हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 फिजिक्स। ठीक है, क्लास 10 फिजिक्स जो कि हम लोग 50 MCQ देखेंगे। ठीक है, MCQs देखेंगे इस वीडियो में। तो दिया है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासीय, सीधा एवं वस्तु से बड़ा बनता है। वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए? मुख्य फोकस तथा वक्रता के बीच, देखिए, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र के परे, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स कर कर बताना है कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासीय, सीधा एवं वस्तु से बड़ा कब बनता है। तो देखिए, ये अवतल दर्पण होता है जिसके ऊपरी तल पर कलई रहती है। यहाँ से एगो प्रकाश हो जाएगा, यहाँ केंद्र रहता है और यहाँ फोकस रहता है। तो जो भी हम लोग अगर ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे वस्तु को और उससे प्रकाश जाएगी तो हम लोगों का कुछ इधर बनाता है और प्रतिबिंब आभासी बनाता है और बड़ा बनाता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक तथा प्रविधित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए? वक्रता केंद्र पर फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच। आप लोग बताइए कि कोई भी वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए स्थिति क्या होनी चाहिए? तो इसका आंसर देख लेते हैं। हम लोग का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फोकस तथा केंद्र, वक्रता केंद्र के बीच होती है। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर प्रश्न की ओर। 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। कब होते हैं? केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, केवल समतल दर्पण के लिए, इनमें से सभी। जब देखिए, हम लोग का परावर्तन का नियम किस पर लागू होता है? तो उत्तल दर्पण पर, अवतल दर्पण पर भी, उत्तल दर्पण पर भी, समतल दर्पण पर भी लागू होता है। यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी, इनमें से सभी। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। दिया है, एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होगा 60 अंश, 90 अंश, 0 अंश, 120 अंश। क्या होगा आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। जब भी प्रकाश अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है तो वो फिर क्या होगी, कितने अंश के कोण बनाएगी? तो परावर्तन कोण 0 अंश हो जाएगा। ठीक है, 0 अंश हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। दिया है, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति होगी। फोकस पर, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र के आगे। अब देखिए, कोई भी दिया है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण ऐसे ही बनता है, इसके जो बाहरी पृष्ठ पर कलई रहता है। ठीक है, अब भी कोई भी वस्तु अगर हम लोग भेजते हैं, ये मान लीजिए कि वक्रता केंद्र हो गया। ठीक, वक्रता केंद्र से जाएगा तो ये फोकस से वापस आ जाएगा ना। अब यहाँ से डालेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? जैसे कि अब यहाँ से डलाएगा प्रकाश, फिर से यहाँ से आएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ जाकर मिलेगा। यानी कि हम लोग का उसकी स्थिति कहाँ होनी चाहिए? वक्रता केंद्र पर ही होना चाहिए। जब भी वक्रता केंद्र होगा तो आकार के बराबर बनेगा। ठीक है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। निम्न में से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है? उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण को देखेंगे आप लोग तो कार के साइड मिरर में प्रयोग होता है। कार हो या साइकिल, मोटरसाइकिल हो। ठीक है, मोटर साइकिल हो, ये सब के साइड मिरर में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? उत्तल दर्पण का। क्यों? उसका दृष्टि क्षेत्र जो रहता है अधिकतम रहता है, क्योंकि जो पास की वस्तु भी रहती है उसे छोट कर कर दिखाता है। ठीक है, एकदम यहाँ मान लीजिए कि एक कार है, इसके पीछे एक कार है, तो उसको इतना छोटा कर कर बताएगा कि यहाँ एक वस्तु है। ठीक है, तो यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। दिया है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे?
50 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताना है कि क्या। अब देखिए, जिसकी ना जो क्षमता रहती है ज़्यादा रहेगा उसका फोकस दूरी कम रहता है, ठीक है। फोकस दूरी जिसका कम रहेगा उसकी क्षमता जो रहती है अधिक रहती है। तो सबसे कम लेंगे, तो मान लीजिए 50 तो लेंगे नहीं, 5 लेंगे। लेकिन अब ये दिक्कत है कि अवतल लें कि उत्तल लें, ठीक है, कि अवतल लें कि उत्तल लें। तो हम लोगों का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उत्तल लेंगे, ठीक है, उत्तल लेंगे, यानी हम लोग का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक -15 सेमी है। दर्पण का लेंस संभवत है। क्या है? दोनों अवतल है, दोनों उत्तल है। दर्पण अवतल तथा उत्तल लेंस है, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल है। आप लोगों को बताना है कि क्या होगा। जिसकी जो फोकस दूरियां हैं यानी f-15 है, ठीक है। तो ये कौन सा लेंस संभव है और दर्पण। तो देखिए, दर्पण में अवतल का भी जो रहता है, अवतल का जो f रहता है वो माइनस में रहता है, और यही अवतल लेंस का भी एफ जो रहता है माइनस में रहता है। तो यानी हम लोग का हो जाएगा दोनों अवतल, ठीक है। क्या हो जाएगा? दोनों अवतल, ठीक है, अवतल, दोनों अवतल आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है, दिया है किसी लेंस की क्षमता की इकाई होती है मीटर प्रति मीटर, मीटर प्रति सेकंड, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा प्रति मीटर, ठीक है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है कब? उत्तल लेंस द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, या ए और सी दोनों। तो आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो हम लोगों का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए और सी दोनों, यानी कि उत्तल लेंस द्वारा और अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा और अवतल दर्पण द्वारा। देखिए, अवतल दर्पण जो होता है वो उत्तल लेंस की तरह काम करता है, उत्तल लेंस की तरह काम करता है। उत्तल दर्पण जो रहता है, उत्तल दर्पण जो रहता है अवतल लेंस की तरह काम करता है, अवतल लेंस की तरह काम करता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन के गुजर जाती है, वह बिंदु लेंस का होगा। क्या होगा? फोकस, वक्रता केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, इनमें से कोई नहीं। जब भी कोई लेंस मान लीजिए कि ये है और गुजर जाता है बिना विचलन के, तो वो क्या हो सकता है? प्रकाशिक केंद्र, यानी प्रकाशिक केंद्र ही हो सकता है। तो यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। दिया है, एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है कब? आवर्धक लेंस के रूप में, कार के पीछे की ओर की वस्तु देखने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, साधारण कैमरे में। तो देखिए, हम लोग का आवर्धक लेंस के रूप में तो प्रयोग नहीं होता है अवतल लेंस। कार के पीछे की ओर देखने के लिए ये उत्तल लेंस प्रयोग होता है, ठीक है, उत्तल दर्पण प्रयोग होता है, सॉरी, उत्तल दर्पण लेंस तो प्रयोग नहीं होगा, उत्तल दर्पण प्रयोग होता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मा में अवतल लेंस का प्रयोग होता है, ठीक है, अवतल लेंस का प्रयोग होता है। तो यानी हम लोग का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अवतल, अवतल लेंस प्रयोग में कब आता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, ठीक है। निकट में क्या लगाएंगे? निकट जब आता है तो अवतल, ठीक है, अवतल लेंस का प्रयोग होता है, और दूर आ जाएगा तो उत्तल हो जाएगा, ठीक है, उत्तल। अगर पकड़ना होगा आप लोगों को तो पहले देखना है निकट, निकट, इसमें जो अधिक संख्या है तो इसी में मतलब इसका अधिक संख्या है, तो अवतल का भी अधिक संख्या ही है, अवतल, ठीक है। ये सब मतलब ज्यादा अंक है तो इसमें भी क्या है? ज्यादा शब्द हैं, इसमें भी ज्यादा शब्द हैं, लेकिन दूर में बहुत छोटा है दूर, इसीलिए उत्तल हो जाएगा, ठीक है, उत्तल, ये ध्यान रखिएगा। यानी ये कम है इसमें शब्द, इसमें भी कम शब्द है, ठीक है, अवतल में ज्यादा है उसमें भी ज्यादा है, तो यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। दिया है, एक लेंस की क्षमता 2.5 डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी की प्राकृतिक है 40 सेमी अवतल
40 सेमी उत्तल, 40 सेमी अवतल, 4 सेमी उत्तल। आप लोगों को बताना है ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। क्या होगा तो हम लोग देख लेते हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी 40 सेमी का अवतल। ठीक है, 40 सेमी का अवतल, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? प्रकाश की चाल माध्यम ए व माध्यम बी में क्रमशः V1 तथा V2, तो माध्यम ए का अपवर्तनांक माध्यम दो के सापेक्ष होता है। AUV AU2, ठीक है, 2U1 U1 गुणते U2 U1 प्लस U2। बताना है आप लोगों को क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो हम लोगों का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं कि क्या होगा। पहले हम लोग को क्या होता है, जिसके सापेक्ष कहेगा, सापेक्ष जिसका माध्यम, जो भी माध्यम कहेगा उसे ऊपर रखते हैं। क्या रखते हैं? उसे ऊपर रखते हैं और माध्यम 1 का अपवर्तनांक हो जाएगा। अगर देखते हैं तो देखिए माध्यम 2 में क्रमशः क्या है, 1 में V1 है, तो यानी V1 नीचे आ जाएगा और V2 क्या चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही होता है ना। तो देखिए जो भी अपवर्तनांक सापेक्ष कहेगा उसे नीचे रखते हैं। ठीक है, उसे क्या रखते हैं, देखिए नहीं, जिसका सापेक्ष कहेगा उसे ऊपर रखते हैं और जो नहीं कहेगा उसे नीचे रखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेमी है, इसकी फोकस दूरी होगी 10 सेमी, 15 सेमी, 30 सेमी, 20 सेमी, 60 सेमी। आप लोगों को बताना है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जब 30 सेमी है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। जब भी फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि वक्रता त्रिज्या को हम लोग सी से दर्शा सकते हैं, बटा में 2 कर देते हैं। ठीक है, यानी कि एफ बटा सी, यानी अगर कहें वक्रता केंद्र मतलब कि वक्रता त्रिज्या, यानी सी बराबर होता है 2F। ठीक है, सी बराबर होता है, चाहे आर कह सकते हैं, ठीक है, त्रिज्या को आर ही मान लीजिए, आर बराबर होता है 2F, या हम लोग कह सकते हैं एफ बराबर होता है आर बटा 2 कह सकते हैं। ठीक है, आर बटा 2 कह सकते हैं। तो आर दिया है कितना, 30 सेमी। आर बराबर कितना दिया है, 30 सेमी, तो बटा में 2 से भाग दे दीजिए, यानी 15 हो जाएगा। जब भी 15 हो जाएगा तो एफ बराबर कितना आ जाएगा, 15 सेमी। तो 15 सेमी कौन है, तो हम लोग का बी ऑप्शन करेक्ट है, 15 सेमी। आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न देखते हैं 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया है आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखना होगा। लेंस के मुख्य फोकस पर फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर अनंत पर लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा प्रथम मुख्य फोकस के बीच। कब देखिए आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए, तो लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा प्रथम मुख्य फोकस के बीच, यानी हम लोग का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। एक वस्तु उत्तल दर्पण के फोकस पर रखी है तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर, दर्पण के पीछे, अनंत पर, दर्पण के ध्रुव पर। अब देखिए अवतल दर्पण के जब भी वस्तु फोकस पर रखी जाएगी, ठीक है, फोकस पर रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है अनंत पर बनता है। क्या, कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। अगर अनंत पर बनेगा, ठीक है, तो हम लोग का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर वो केंद्र पर रखा जाता है वक्रता केंद्र पर, तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक है, अगर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है तो ये भी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। ठीक है, अगर ऐसे ही सी पर बनेगा तो सी पर बनेगा। उसके बाद अगर ये वक्रता केंद्र और अनंत पर रखी गई वस्तु बीच में रखी गई तो उसे क्या बनाएगा, जैसे कि केंद्र और फोकस के बीच बनाएगा, मतलब ठीक है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनाता है, ऐसे ही कर कर बनाएगा। ठीक है, तो यानी कि हम लोग का देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। प्रकाश की चाल माध्यम में न्यूनतम होती है, हीरा में, जल में, कांच में, केरोसिन में। किस में जो प्रकाश की चाल माध्यम में न्यूनतम होती है, हीरा में होती है, जल में होती है, कांच में होती है, केरोसिन में होती है, आप लोगों को बताना है। तो हम लोग का हो जाएगा हीरा में प्रकाश की चाल जो होती है बहुत कम होती है। ठीक है, प्रकाश में चाल कितनी होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, न्यूनतम होती है कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न। 20 सेमी फोकस दूरी के एक उत्तल दर्पण के सामने 20 सेमी दूरी
पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण के पीछे 10 सेमी की दूरी पर, दर्पण के सामने 10 सेमी की दूरी पर, अनंत पर, इनमें से कोई नहीं। जब भी फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के सामने यानी फोकस दूरी के एक उत्तल दर्पण के सामने 20 सेमी पर रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो हम लोग का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दर्पण के पीछे 10 सेमी की दूरी पर, ठीक है, दर्पण से पीछे 10 सेमी की दूरी पर। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। मुख्य फोकस दूरी का मात्रक होता है मीटर, प्रति मीटर, मीटर स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? तो हम लोग का हो जाएगा मीटर, ठीक है, मीटर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गुजरती है। अपवर्तना अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से कम होगा यदि किरण गुजरती है संघनन माध्यम से विरल माध्यम में, विरल माध्यम से संघनन माध्यम में, संघन माध्यम से विरल माध्यम की सतह पर दोनों माध्यमों में समान है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा विरल माध्यम से संघन माध्यम में, विरल माध्यम से संघन माध्यम में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न की ओर। एक दर्पण किसी वस्तु का सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण होगा समतल, उत्तल, अवतल, समतल या उत्तल। देखिए तो किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा है? वस्तु का सीधा बनाना बताता है तो कौन सा हो जाएगा? तो हम लोग का आंसर हो जाएगा डी, समतल और उत्तल दोनों क्या बनाता है? प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है, ठीक है, सदैव सीधा बनाता है। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर, वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है मीटर, सेमी, मिमी, ये सभी। तो हम लोग का हो जाएगा ये सभी। आगे बढ़ते हैं, दिया है 24 नंबर प्रश्न। एक प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गुजरती है। अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से अधिक होगा यदि किरण गुजरती है। अब देखिए उसमें क्या दिया था? कम दिया था। तो इसमें संघन माध्यम से विरल माध्यम में, विरल माध्यम से संघन माध्यम में, संघन माध्यम तथा विरल माध्यम की सतह पर दोनों का मान सदा समान रहेगा। तो आप लोग बताइए। तो हम लोग का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से अधिक होगा। अगर विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाएगा तो अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण के मान से कम होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर प्रश्न। अवतल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। सीधा, वास्तविक, आवर्धित, सीधा, आभासी, छोटा, उल्टा, वास्तविक, छोटा, उल्टा, आभासी, आवर्धित। तो बताना है आप लोग क्या होगा? तो हम लोगों का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सीधा, आभासी और छोटा बनाता है, ठीक है, सीधा, आभासी और छोटा बनाता है। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न की ओर। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेमी है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? देखिए हम लोग का आर बराबर दे दिया है 40 सेमी, तो उसकी फोकस दूरी बताना है तो 2 से भाग दे दीजिए, यानी 20 सेमी आ जाएगा, ठीक है, 20 सेमी आ जाएगा। तो यानी हम लोग का सी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर दिया है, एक दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित है। दर्पण होना चाहिए अवतल, उत्तल, समतल, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए कि ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो हम लोग का हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अवतल, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अवतल। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न की ओर। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है, इसकी वक्रता त्रिज्या होगी 10 सेमी, 20 सेमी, 40 सेमी, 80 सेमी। क्या होगी? दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी दी है तो त्रिज्या जो होती है इसकी 2 गुनी होती है, तो यानी 20 में 2 का गुणा कर दीजिए, यानी 40 सेमी हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न की ओर। एक लेंस से 0.2 मीटर दूरी पर रखी वस्तु के आभासीय प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है, यह लेंस होगा। 0.1 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, 0.2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, 0.1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, 0.2 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। आप लोगों को बताना है ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो हम लोग का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न की ओर। 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा का वह आकार में छोटा बनेगा। उत्तल में, अवतल में, समतल में, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को बताना है कि किस में बनेगा। तो हम लोग का हो जाएगा अवतल दर्पण में। ठीक है, अवतल दर्पण में बनेगा। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर प्रश्न की ओर। 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? एक लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस से वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब का आवर्धन होगा 1 2 3 4। क्या होगा आप लोगों को बताना है। तो हम लोग का हो जाएगा 3। जितना गुना कहेगा उतना ही उसका आवर्धन होता है। ठीक है, 3 गुना कहा है तो 3 आवर्धन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर देखते हैं। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है। इसकी क्षमता होगी 0.2 डायप्टर माइनस 0.2 डायप्टर 2.0 डायप्टर 5 डायोप्टर। तो आप लोग बताइए कि क्या होगा। तो हम लोग का -0.2 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर प्रश्न की ओर। प्रकाश का वेग किसी माध्यम में सबसे अधिक होता है? वायु में, जल में, कांच में, निर्वात में? तो देखिए प्रकाश का वेग किस में होता है? तो निर्वात में ज़्यादा होता है। ठीक है, ध्वनि का नहीं, प्रकाश का कहा है बात, तो यानी निर्वात हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर प्रश्न की ओर। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए? लेंस के मुख्य फोकस पर, फोकस दूरी से दुगुनी दूरी पर, अनंत पर, लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो हम लोग का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। ठीक है, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर प्रश्न। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है हरे प्रकाश के लिए, बैंगनी रंग के लिए, लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए? क्या होगा आंसर? इसका आंसर बताइए। बैंगनी रंग के लिए आंसर हो जाएगा। ठीक है, बैंगनी रंग के लिए आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर प्रश्न। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ है, तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी? 4.5 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁻⁶मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻⁶मीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड। क्या होगा आप लोगों को बताना है। तो हम लोग का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अपवर्तनांक भी दे दिया है 1.5। 37 नंबर प्रश्न देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? दिया है यदि दो माध्यमों की संपर्क सतह पर कोई प्रकाश किरण अभिलंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होगा 0 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो हम लोग का 0 अंश आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0 अंश आंसर हो जाएगा। जब भी अब अभिलंबवत पड़ेगी तो उसी माध्यम में हो जाएगा, यानी एक भी विचलित नहीं होगी, तो यानी 0 अंश पर होगा। ठीक है, 38 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगी 50 सेमी, -50 सेमी, 20 सेमी, -20 सेमी। तो आप लोग बताइए कि क्या होगी। तो हम लोग का हो जाएगा +20 सेमी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो 39 नंबर प्रश्न की ओर। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है 1, 1 से कम, 1 से अधिक, अनंत। तो आप लोग बताइए कि क्या होता है। तो हम लोग का हो जाएगा 1। ठीक है, क्या होता है? 1। आगे बढ़ते हैं, उसी के बराबर होगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 40 नंबर प्रश्न। उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्राकृतिक होगी वास्तविक व सीधा, आभासीय व सीधा, आभासीय व उल्टा, वास्तविक और उल्टा? क्या होगा इसका आंसर? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो हम लोग का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आभासीय वह सीधा। ठीक है, आभासीय वह सीधा। 41 नंबर देखते हैं। चंद्रमा से देखने पर प्रकाश दिखाई देता है कब? बैंगनी रंग का, नीला, काला, सफेद? आकाश क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। आगे बढ़ सॉरी, चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? काला दिखाई देता है, ये ध्यान रखिएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त कौन है? प्रकाश किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाए, प्रकाश किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, आपतन कोण का मान क्रांति कोण से कम हो, आपतन कोण का मान क्रांति कोण से के बराबर हो? क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो हम लोग का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए। 43 नंबर देखते हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेमी है, इसके द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक दूरी पर बनेगा। अनंत पर, 15 सेमी पर, 30 सेमी पर, 50 सेमी पर कहाँ बनेगा आप लोग बताइए। तो हो जाएगा हम लोग का 15 सेमी पर ही बनता है। ठीक है, 15 सेमी पर ही बनता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 44 देखते हैं। दिया, इससे मतलब नहीं कि आप दर्पण से कितनी दूरी पर खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है। संभव दर्पण है केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल या तो समतल या तो उत्तल। तो हम लोगों का हो जाएगा उत्तल। ठीक है, हम लोगों का हो जाएगा उत्तल और समतल दोनों। ठीक है, उत्तल और समतल दोनों, कहीं भी खड़ा रहेंगे आपका प्रतिबिंब सीधा बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है 0, अनंत, 25 सेमी, -25 सेमी। तो क्या होगा आप लोग बताइए। तो हम लोग का हो जाएगा अनंत। ठीक है, हम लोगों का हो जाएगा अनंत। आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर दिया है। क्रांति कोण का मान अधिकतम होता है बैंगनी रंग के लिए, लाल रंग के लिए, नीले रंग के लिए, पीले रंग के लिए। तो हम लोगों का हो जाएगा लाल रंग के लिए क्रांति कोण जो होता है सबसे अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर प्रश्न की ओर। 47 नंबर प्रश्न, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी का वक्रता त्रिज्या से संबंध। एफ बराबर आर, एफ बराबर 1/2 आर, टू एफ बराबर आर, या एफ बराबर r/2, एफ बराबर 2r। तो हम लोगों का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2f बराबर आर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर दिया है क्या, दिया है एक उत्तल लेंस की क्षमता डू डायप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी 20 सेमी, 50 सेमी, 40 सेमी, 100 सेमी। तो क्या होगा हम लोग का 50 सेमी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 49 नंबर प्रश्न देखते हैं। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10 पर 8 मीटर पर सेकेंड है, तो जबकि किसी पदार्थ में प्रकाश की चाल 1.5 × 10 पर मीटर प्रति सेकेंड है, तो पदार्थ का अपवर्तनांक होगा 3, 5, 0.5, 2। आप लोग बताइए कि क्या होगा। तो हम लोग का हो जाएगा 2। ठीक है, क्या हो जाएगा 2, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर प्रश्न की ओर। 50 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो हम लोग का हो जाएगा मिट्टी। ये प्रश्न पूछता है एनसीईआरटी से है और आप लोगों का बुक में दिया होगा। ठीक है, तो हम लोग का मिट्टी आंसर हो जाएगा। इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।